किसान भाइयों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको बैंगन की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि बैंगन जो है ये पूरी दुनिया में बड़े शौक से खाया जाता है और जहाँ तक इसके अगर क्षेत्र की बात देखें तो भारत में दूसरे नंबर पर है। बैंगन जो है बैंगन का प्रादुर्भाव जो शुरू में वो भारत में हुआ था और उसके बाद इसका दूसरे देशों में फैलाव हुआ है। तो इसकी जो है सब्जी सभी जगह खाई जाती है और आप देखा ही होगा कि बैंगन का भरता तो नाम सामने आके जो मुँह पानी आ जाता है। तो सब्जियों में इसका बहुत महत्व है और आलू के बाद जो है हमारे देश में जो है ये दूसरी नंबर की सब्जी है जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी हम किस्मों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी उन्नत किस्में जो हैं वो एक पहल की किस्म है इसकी BR 112। ये जो है एक अगेती किस्म है जिसके पौधे झाड़ीनुमा होते हैं, फल गोल, बीज वाले, गूदेदार और हल्के बैंगनी रंग के इसके होते हैं और इसकी उपज जो है लगभग 100 क्विंटल प्रति एकड़ मिलती है। दूसरी किस्म है हिसार श्यामल। यह भी एक अगेती और अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसके पत्ते जो है हरे व फल जो गोल चमकदार बैंगनी रंग के होते हैं। यह बैक्टीरियल विल्ट रोधी और छोटी पत्ती रोग को सहन करने वाली किस्म है। इसकी उपज भी जो है 125 क्विंटल प्रति एकड़ तक मिल जाती है। बैंगन की एक और किस्म है हिसार प्रगति के नाम से। तो ये भी एक अगेती किस्म है और इसके जो पत्ते वो हरे, फूल सफ़ेद बैंगनी और फल जो है 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे, चमकदार और गाढ़े बैंगनी रंग के होते हैं। फल का रंग पूरे आकार तक बना रहता है। इसकी उपज जो है वो लगभग 130 क्विंटल प्रति एकड़ है। एक और किस्म है HLB 25। ये भी एक अगेती और अधिक तापमान को सहन करने वाली किस्म है। इसकी पत्तियां काफ़ी गहरी हरी होती हैं। फल जो है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर मोटे व चमकीले बैंगनी रंग के होते हैं। ये किस्म जो दोनों ऋतुओं में उपयुक्त है। शरद ऋतु में इसकी पैदावार जो है हिसार प्रगति किस्म के बराबर मिलती है, जबकि बसंतकालीन फसल में इसकी पैदावार जो 90 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, जो हिसार प्रगति से 25-30% अधिक है। एक किस्म है हिसार बहार। इसे हम HLB 12 भी कहते हैं। ये भी एक अगेती और अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। इसमें जो दूसरी किस्मों की अपेक्षा तना व फल छेदक कीड़ा जो है वो काफ़ी कम लगता है। इसके पौधे मध्यम ऊंचाई वाले और झाड़ीनुमा होते हैं। पत्ते हरे रंग के और फल जो है हल्के बैंगनी रंग के 12 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। वर्षा ऋतु में जो है रोपी गई फसल में लगभग 40-50 फल प्रति पौधा तक लगते हैं। वह औसत पैदावार जो इसकी वो लगभग 150 क्विंटल प्रति एकड़ तक मिल जाती है। तथा ग्रीष्म ऋतु वाली जो फसल है इसकी उसमें जो है 90 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी जो फसल का उत्पादन मिलता है। एक और किस्म है PBH 2। ये अगेती और संकर है। इसकी किस्म के पत्ते जो हैं वो हरे, फूल गुच्छों में आते हैं। फल छोटे, चमकदार और अंडाकार व बैंगनी रंग के मिलते हैं। इसकी उपज जो है वो 250 से 275 क्विंटल प्रति एकड़ है। तो इसे होता है कि संकर किस्म जो ज़्यादा पैदावार देती है, तो इसी कारण जो है ये ज़्यादा उपज देने वाली हाइब्रिड है। अब बात आती है कि बैंगन की खेती के लिए कैसी भूमि चाहिए और किस तरह से तैयार किया जाए। तो बैंगन जो अनेक प्रकार की भूमि में बोया जा सकता है, परंतु अच्छी उपज के लिए जो है दोमट मिट्टी उचित रहती है। क्योंकि फसल कई महीनों तक खेत में खड़ी रहती है, अतः भूमि को प्रतिरोपण से पूर्व जो है 4-5 बार जोतकर अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। भूमि तैयार करते समय गोबर की खाद मिट्टी के साथ जो भली भांति मिला देना फायदे का सौदा रहता है। अब इसके बिजाई के समय की बात करते हैं तो बैंगन जो है साल में 3 बार बोया जा सकता है। शरद ऋतु के लिए जो है वो बिजाई इसकी जून-जुलाई में और गर्मी वाली ऋतु के लिए अक्टूबर-नवंबर में, तथा बरसात वाली जो फसल है उसके लिए जो है बीज की बिजाई मार्च के में। 1 एकड़ में जो पौधे रोपाई के लिए लगभग जो 20 क्यारियाँ जिनका साइज जो है 3 मीटर × 1 मीटर का हो वो पर्याप्त रहती हैं। जहाँ तक बीज की बात है तो इसके लिए 200 ग्राम बीज जो है प्रति एकड़ जो है वो काफ़ी है। अब रोपाई की बात करते हैं। सर्दी के मौसम की फसल के लिए जो है इच्छित आकार की समतल क्यारियों
में पौधरोपण की जाती है, जबकि ग्रीष्म में बरसात की फसल के लिए डॉलियों यानी मेंढों पर जो है पौध की रोपाई की जाती है। गोल बैंगनी किस्मों के लिए पंक्तियों से पंक्ति की दूरी जो है 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 7 सेंटीमीटर तथा लंबे और ऑबलॉन्ग बैंगन की किस्मों के लिए जो है 60 गुना 7 मतलब लाइन से लाइन 60 और पौधे से पौधे की 60 सेंटीमीटर दूरी जो रखकर रोपाई करनी चाहिए। जहाँ तक खाद की बात है तो इसमें जो है जब हम खेत की तैयारी कर शुरू करते हैं तभी जो है लगभग 10 टन गोबर की खाद जो है प्रति एकड़ जो है मिला देनी चाहिए। और उर्वरक जहाँ तक है तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलोग्राम जो है पोटास प्रति एकड़ इसके लिए पर्याप्त होता है। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की जो है 1/3 मात्रा जो पौध लगाने से पहले खेत में डालकर मिट्टी मिला दें और बाकी नाइट्रोजन जो आपकी बचती 2/3 उसे खड़ी फसल में 2 बार जो 2/3 बची उसकी आधा भाग जो है 30 दिन बाद और आधा भाग जो है रोपाई के 60 दिन बाद बराबर मात्रा में जो खेत में छिट्टा मारकर जो है सिंचाई कर दें या सिंचाई के बाद छिट्टा कर दें तो ठीक रहता है। अब सिंचाई की जहाँ तक बात है तो पहली सिंचाई इसमें पौधरोपण के तुरंत बाद जो है और दूसरी सिंचाई पौधरोपण के 4-5 दिन बाद देनी चाहिए। बाद की सिंचाई जो है 15 दिन के अंतर पर देते रहें, ये सर्दियों के लिए। और गर्मी के मौसम में जो है आप जो है 7 से 8 दिन के अंतर पर जो है इसकी सिंचाई करें, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत गहरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। एक और इसमें है कि कई बार देखा होगा आपने खेतों में तेल या पानी जो है वो लगता है, तो तेल या पानी का जो प्रभाव करने के लिए यदि आप 32 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ या सिंचाई पहली सिंचाई के बाद जो है डाल दें या 8 टन सड़ी गोबर की खाद डाली जाए तो बैंगन की फसल पर जो है इस तेलीय पानी का प्रभाव जो है बहुत कम हो जाता है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है। खरपतवारों की बात करें तो बैंगन में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथलिन जो दवाई आती है उसकी 400 से 500 ग्राम मात्रा को जो है ना आप 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर और पौध रोपाई के 8-10 दिन बाद जो है खेत में छिड़काव कर दें तो खरपतवार काफ़ी नियंत्रित हो जाते हैं। बात आती है फलों की तोड़ाई की, तो जब आपके फल जो है उचित आकार के हो जाएं और उनका रंग भी सुंदर और अच्छी तरह विकसित हो जाए तब इन फलों को तोड़कर जो है बाजार भेजें। हाँ, ये ध्यान रखें कि फल अगर आपने किसी दवाई का स्प्रे करना है खेत में कीड़े मार का या बीमारी रोकने वाली का, तो वो बेहतर होगा कि आप स्प्रे करने से पहले जो फल आपने तोड़ने हैं उन्हें पहले ही तोड़ कर रख लें ताकि जो है उन फलों में दवाई का असर ना आए। तो ये इस तरह से जो या तो फलों को बहुत सवेरे तोड़े या शाम को सूरज ढलते समय तोड़े ताकि जो उनकी ताजगी जो ठीक ठाक बनी रहे। किसान भाइयों, हम बात करते हैं बैंगन में कीड़ों की। तो बैंगन एक ऐसी फसल है जिसके उत्पादन को कीड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर ये इनका प्रभाव ज़्यादा हो तो फसल में क्वालिटी तो ख़राब होती है, उत्पादन भी काफ़ी हद तक गिर जाता है। तो इसमें जो पहला कीड़ा हम बता रहे हैं वो है हरा तेला। तो हरा तेला जो है ये जो है पत्तों के नीचे वाले हिस्से से रस चूसता है और उससे पत्ते जो है काफ़ी दागदार होने के बाद जो है उससे ज़्यादा मात्रा में रस चूसने के कारण जो पौधों की बढ़वार हो जाती है और इससे जो मुरुड़े रोग भी आने की संभावना हो जाती है। तो जैसे ही रस चूसने वाले कीड़े फसल पर दिखाई दें, इसमें चेपा भी हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में जो 300 से 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी को आप 200 से 250 लीटर पानी में घोल कर जो है प्रति एकड़ 15 दिन के अंतर पर इसका छिड़काव करें और दवाई जो है आपकी पत्तों पर ठीक से चिपके इसके लिए कुछ चिपकने वाला पदार्थ भी इसमें जो है घोल में मिला सकते हैं। फल शुरू होने पर जो बारी बारी से सिंथेटिक पायरेथेराइड जो है 80 मिलीलीटर जो जिसमें जो है 80 मिलीलीटर फेनवल 820 EC, इसमें 200 मिलीलीटर डेल्टामेथ्रिन 2.8 EC जो है और दूसरे कीटनाशक 500 ग्राम कार्बेरिल 50 WP रोपाई के 30-35 दिन बाद जो है 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ दर से छिड़काव कर सकते हैं। सिंथेटिक पायरेथेराइड जो है इनका छिड़काव जो है 21 दिन बाद और दूसरे जो कीटनाशक हैं उनका छिड़काव जो 15 दिन के अंदर पर दोहराते रहें। एक दूसरा कीड़ा इसमें आता है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी भी जो है पत्तियों की निचली सतह पर बैठती है और वहीं
ये अंडे देती है वहीं ज़्यादा रहती है, और वहीं से जो है ये इसके नींव जो है दोनों जो है वो पौधों का बड़ी मात्रा में रस चूस लेते हैं, और उससे जो फसल जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए भी आप जो है 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी को जो है 200-250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें, और ये छिड़काव जो 15 दिन के अंतराल पर करने चाहिए, और दवाई ठीक से पौधों पर चिपकी रहे इसके लिए आप इसमें जैसे सर्फ है या साबुन का घोल जो है वो उस घोल में मिला सकते हैं। एक और कीट जो है बैंगन में काफ़ी लगता है, इसे हड्डा भुंडी कहते हैं। ये भुंडी जो है अर्धवृत्ताकार के तांबे जैसे रंग की होती है, और इसके जो है पहली जोड़ी पंखों पर जो है 12 से लेकर 28 काले रंग के धब्बे मिलते हैं। इसकी जो सुंडियाँ हैं जिन्हें लटे भी कहते हैं, पीले रंग की बहुत मजबूत और कांटेदार होती हैं। सुंडी और प्रौढ़ दोनों ही जो पत्तियों से हरे पदार्थ को खाते हैं। इसका भी वही इलाज है जो मैंने अभी आपको जो है सफ़ेद मक्खियों बताया था, वही इसका भी इलाज है। इसके बाद जो है इसमें कीट आता है तना और फल छेदक सुंडी। तो ये तने और फल दोनों में छेद करती है। तो ये जो है गुलाबी रंग की और बहुत धीमे चलने वाली या सुस्त कह सकते हैं उसे, सुस्त सुंडी है। फल आने के पहले यह सुंडी कोपलों में छेद करके अंदर पनपती रहती है, और जिससे कोपले मुरझा कर नीचे लटक जाती हैं और सूख भी जाती हैं। मतलब जो ऊपर के टिप्स जो होती है, जो ऊपर का हिस्सा होता है सूट इसका बैंगन का, उसे पूरे को ये गिरा देती है, और इससे पौधा जो प्रभावित होता है बहुत ज़्यादा। तो फलों के अंदर भी ये जो है बाद में फलों के अंदर जाकर जो है उनको काढ़ा कर देती है, उनको छेद करके अंदर ही घुस जाती है और वहीं अपने अंडे लेती है। इसके अधिक इसका जो ज़्यादा प्रकोप होता है वो मई से अक्टूबर तक रहता है। इसके नियंत्रण के लिए जो है आप फूल आने से पहले जैसे ही इस कीट का प्रकोप शाखाओं पर दिखाई दे तभी जो है 75 ग्राम स्पाइनोसैड 45 SC को प्रति एकड़ 80 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर इसे छिड़काव कर दें। कहना मतलब ये कि 75 ग्राम स्पाइनोसैड 45 SC को जो है 80 लीटर पानी में घोल कर जो है 15 दिन के अंतराल पर इसके 3 छिड़काव जो फसल पर करें। हाँ किसान भाई, यदि आप बैंगन की फसल से बीज तैयार कर रहे हैं तब जो ऐसी अवस्था में आप जो है स्पाइनोसैड के बजाय जो है प्रोक्लेम जो है 5 SC वाली वो 56 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इतने ही पानी में 80 से 100 लीटर पानी में प्रति एकड़ इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद कीड़ा आता है लाल अष्टपदी कहते हैं, इसकी 8 टांगे होती हैं, तो इसे वैसे माइट बोलते हैं। तो ये पत्तों के नीचे सतह पर जो है पीले व लाल रंग के शिशु व प्रौढ़ इसके जो हैं वो जाल बनाकर रहते हैं। इनके रस चूसने से जो पत्तों पर छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। भीषण प्रकोप से जो है फूल बनने में बाधा पड़ती है, और शुष्क मौसम में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, इसका इलाज भी वही है कि इसमें 75 ग्राम स्पाइनोसैड 45 SC को जो है 80 से 100 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर जो है 3 स्प्रे करें तो इसका काफ़ी हद तक इसकी रुकावट हो जाती है। हाँ, एक तो और ध्यान रखें कि कीट ग्रसित शाखाएं और फलों को तोड़कर जो है आप मिट्टी में गहरा दबा दें, क्योंकि ये जो उसके अंदर सुंडियाँ हैं वो बाहर ना आए और वहीं की वहीं जो मर जाए। और छिड़काव करने से पहले जो है जो फल आपने बाजार में भेजने हैं उन्हें पहले ही तोड़ लें, ताकि जहर का असर जो है उन फलों में ना जाए और उससे जो खाने वाले लोग जो हैं वो भी सुरक्षित रह सकें। तो ये थे बैंगन के कीड़े। और अब हम बात करते हैं इसमें बीमारी कौन कौन सी लगती हैं। तो इसमें पहली जो ज़्यादा भयानक बीमारी है वो है फल गलन। तो इस बीमारी में जो है ये जो बीमारी है वो पत्तों से शुरू होती है और बढ़कर जो फलों पहुंच जाती है। फलों का रंग जो है वो भूरा होना शुरू हो जाता है और उन स्थानों पर जहाँ इसका प्रभाव है फल जो है गलने लगते हैं। इसके जो उपचार है उसके लिए आप 7 बीज का इस्तेमाल करें और बिजाई से पहले बीज का उपचार जो है 2.5 ग्राम थीरम या कैप्टान को प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर फिर बिजाई करें। फल लगने के बाद यदि ये बीमारी आती है तब आप जिनेर या एंडोफिल M45 की जो 400 ग्राम मात्रा लेकर 200 लीटर पानी में
प्रति एकड़ की दर से 10 से 12 दिन के अंतर पर फसल पर 2-3 छिड़काव करें तो इस बीमारी की रोकथाम हो जाती है। हाँ, यहाँ भी ध्यान रखें कि इस दवाई और पानी के घोल में कोई चिपकने वाला पदार्थ जरूर मिला लें ताकि जो है इसका असर काफ़ी दिन तक फसल पर बना रहे। अब दूसरी बीमारी जो आती है छोटी पत्ती रह जाना या उसे ये और मोजैक रोग। तो इन बीमारियों में जो है पत्ते जो छोटे और पीले हो जाते हैं और पौधे भी बौने रह जाते हैं, जिसकी वजह से उन पे फल या तो लगते नहीं और लगते हैं तो बहुत कम और बहुत छोटे लगते हैं। तो इस रोग को फैलने से रोकने के लिए जो है शुरुआती अवस्था में आप रोगी पौधों को निकाल कर नष्ट कर दें। पौधरोपण से पहले जो है पौधों की जड़ों को आधे घंटे तक जो है टेट्रासाइक्लिन के घोल में इन्हें डिप करें। घोल ऐसे बनाएं कि 500 मिलीग्राम टेट्रासाइक्लिन और 1 लीटर पानी को मिलाकर एक घोल बना लें और उसमें जो है आधे घंटे तक इस बैंगन की पौध की जड़ों को डुबोए रखें और उसके बाद जो है इसकी ट्रांसप्लांट करें। तो नर्सरी तथा खेत में तेलना तथा सफ़ेद मक्खी के बचाव के लिए बताई गई जो दवाइयाँ हैं वो समय समय पर इस्तेमाल करते रहें। एक और इसमें निमाटोड की समस्या आती है बैंगन में, तो उसकी समस्या उसमें गांठें जो है जड़ों की मोटी मोटी हो जाती है और फसल की बढ़वार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप जो है कार्बोफ्यूरान 7 ग्राम प्रति मीटर भूमि के हिसाब से उसमें मिट्टी में मिला लें। और इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हैं आपके मई जून में जो है 2 गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें तो इस निमाटोड का असर जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये थी हमारी बैंगन के बारे में कोई खास जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।